हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान से स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टुडे यू विल लर्न हाउ वी कैन ड्राइव आउट कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले आज जो हमारा फोकस रहेगा, तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ के का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक बार दोबारा गोइंग टू रिव्यू दैट। तो कूलम्स लॉ जस्ट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। यू नो वेरी वेल, जो कूलम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। क्लियर? तो आप देखिएगा यहाँ पे पिक्टोरियल पे एट पॉइंट ओ पे आई हैव प्लेस ए चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू, राइट? दैट्स अ पॉजिटिव इन नेचर। एंड suppose I would like to find out the electrostatic force at point P, mean OP, that is equal to vector R. पॉइंट P पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो कूलम्स ने क्या कहा कि आपको यहाँ पे जब जिस पॉइंट पे आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पे यू हैव टू प्लेस अनदर चार्ज दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, जो क्यू नॉट, दैट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। क्यू नॉट हियर इज अ टेस्ट चार्ज और दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। अब सेंटर पे जो चार्ज है उसकी नेचर भी पॉजिटिव है, पी पे चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज करते हैं उसकी नेचर भी पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगी? दैट बाहर की तरफ लगेगी, इस पॉइंट पे। क्लियर? अब यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस टेस्ट द्वारा एक्सपीरियंस की जा रही है, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो जब यह इस इक्वेशन से वी कैन इजीली ड्राइव आउट एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये आपकी पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब जो आपके पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा, आप सबसे पहले इस इक्वेशन को मास्टर इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद आप टारगेट को फोकस कर दीजिए, क्योंकि हियर ई आपने कैलकुलेट करना है और ई की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देनी है। अब ध्यान रखिएगा, जो ई कहाँ से निकालेंगे? यूजिंग गॉस लॉ, क्योंकि आपसे टारगेट ये दिया है। अब सपोज हमने यहाँ पे ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो गॉस लॉ का जो लॉ है दैट व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ मीन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। क्यू हियर क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। और आपने एक रिलेशन ऑलरेडी स्टडीड कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्यू, राइट? जो आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि आपने अब क्या करना है कि जो पॉइंट पी है, अब यहाँ पे पॉइंट पी पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। what will be the value of electric field intensity at this point? तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे गॉस लॉ की एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। इट मींस आपको इस पॉइंट के थ्रू क्या निकालना पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। जो डॉटेड रेड सर्कल है दैट इज गॉसियन सरफेस। आपने यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जो क्या से पास करेगा? थ्रू दिस पॉइंट। ओके, तो दिस इज द कंडीशन। जब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इट मींस नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कुछ टू कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। जो कंडीशन नंबर 1 थी, जहां जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पी से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो ओके, तो हमने पॉइंट पी से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। दैट इज द नंबर 1 कंडीशन। क्योंकि एट एवरी पॉइंट इस गॉसियन सरफेस के एट एवरी पॉइंट, चाहे हम कहीं भी किसी पॉइंट पे बात करें, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ऑलवेज सेम रहती है। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका जो गॉसियन सरफेस है
दैट शुड नॉट पास थ्रू द चार्ज, वो चार्ज से पास थ्रू नहीं होना चाहिए। बट ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा जो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू दिस चार्ज दैट इज क्यू नॉट। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास थ्रू हो रहा है, दैट इज अ क्यू नॉट। तो इट मीन्स जो गॉसियन लॉ की जो स्टेटमेंट है, जो क्या स्टेटमेंट है, इट इज 1/एप्सिलॉन नॉट द टाइम, कितना टाइम्स है, टाइम चार्ज इनक्लोज्ड, कि यहाँ पे जो बात हुई है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वी इनक्लोज अंडर गॉसियन सरफेस। तो इट मीन्स ये जो क्यू नॉट चार्ज है लाइंग ओवर द सरफेस, तो ये वहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ओके तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू नॉट इज नॉट अकाउंटेबल हियर। तो एक ही चार्ज है दैट इज अकाउंटेबल, दैट इज अ क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट पी पे, अब इस पिक्टोरियल पे देखिएगा, दिस पिक्टोरियल पे इस पॉइंट पी पे हमने क्या किया, एक सरफेस एलिमेंट ले लिया, क्योंकि यू नो दैट जो आपके पास एक जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया दैट इज अ 3D, एक ऐसा है 3D शेप में है, मीन्स स्फेरिकल इन नेचर। और इस यहाँ पे आपने एक स्मॉल एरिया ले लिया दैट इज अ ds, सपोज एस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर, देन इस गॉसियन सरफेस पे जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहाँ पे मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया दैट इज अ ds, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको मालूम है कि सर्कल या सॉरी स्फीयर पे एट एवरी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, कैसे एक्ट करती है, नॉर्मल। तो जो एरिया वेक्टर की कंडीशन है, एरिया वेक्टर ऑलवेज बी नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, एरिया वेक्टर मान लीजिए हेयर, तो एरिया वेक्टर भी हमेशा क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल लगता है हेयर इज। तो इट मीन्स दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं गॉस लॉ में, राइट। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन E एंड DS, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके तो अब देखते हैं कि हमने क्या किया। जो अपने सबसे पहले तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, दिस इज क्यू, दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। उसके बाद आपने स्टडी किया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन क्या है। तो आपके पास ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने पैरेलल में जो वर्क ये इक्वेशन जो अप्लाई की है, this is the equation, the established relation, this equation establish the relation between electric flux and the electric field। इस रिलेशन को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट करते हैं। क्योंकि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपको इन्हीं इक्वेशन से प्ले करना है, क्लियर। और जो उसके बाद इस इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिड्यूस टू मीन, जो गॉस लॉ को हमने किस में चेंज कर दिया, इन मैथमेटिकल फॉर्म में। गॉस लॉ को हमने किसने कन्वर्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो गॉस लॉ बट दिस इज इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड DS, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है, जैसे हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B दैट इज AB cos ऑफ थीटा, एंड यू नो वेरी वेल। एंड देन उसी के बाद हमने इस इक्वेशन को क्या किया, इसको ओपन कर दिया, EDS cos ऑफ थीटा। अब इसके बाद देखना है क्योंकि थीटा इज द एंगल, थीटा किसके बीच एंगल है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS, इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच का एंगल। और दोनों कॉस का जो हम केस लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, तो मीन थीटा इस केस में 0 है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो cos थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, इक्वल टू 1। ओके अब उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, एंड देन वही हमने किया। तो cos थीटा इक्वल टू 1 अप्लाई करके मेरे पास
इक्वेशन दिस वन, राइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई करते हैं, मीन दैट इज द कांस्टेंट। जो चीज़ें हमने इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई की, इट मीन्स व्हाट टेल्स अबाउट, दे हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसी टर्म्स हैं, दे आर कांस्टेंट टर्म। क्योंकि आपको गॉस लॉ की जब हमने स्टडी की थी तो गॉस लॉ जो गॉसियन सरफेस का जो कॉन्सेप्ट है, एट एवरी पॉइंट गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा सेम होती है। ध्यान नहीं है तो आज फिर नोट कर लीजिए। मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई। इस पॉइंट पे भी क्या होगी, ई। इस पॉइंट पे भी क्या होगी, ई। तो इस पॉइंट पे भी ई होगी। मीन्स ओवर द सरफेस, गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज सेम। तो इसलिए दिस इज अ कांस्टेंट टर्म और इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर अप्लाई कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो इंटीग्रल ऑफ ds, ये क्या है आपके पास, टोटल सरफेस एरिया। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज द 4πr²। बी रिमेंबर 4πr², क्योंकि जो सिमेट्री है इसकी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्री है दैट इज द स्फेरिकल, राइट। तो जो आपके पास स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का होता है 4πr²। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर थी 4πr²। क्लियर। अब इसके बाद क्योंकि आपको टारगेट क्या है, आप मैंने जब स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके पास जो मास्टर इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या करना है, आपने ई निकालना और इसी इक्वेशन में अप्लाई कर देना है, राइट। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। तो लास्ट में हमने क्या किया, जो यहाँ से ई, तो 4πr² इस तरफ चला गया क्योंकि यहाँ से इजिकल टू उस तरफ के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एंड देन अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। यहाँ पे क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। मीन 1/4πε0 को अलग से, Q/r² को एक अलग से। मीन्स इसको जो लिखने का तरीका है उसको एक अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर लिया। देन अब फाइनली जो ई की जो वैल्यू मेरे पास है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दूंगा। जब इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई किया तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो इक्वेशन आपके पास जो ब्रैकेट में क्लोज किया है वो कौन सी इक्वेशन है, दैट इज द इक्वेशन फॉर कूलम्स लॉ। और यही आपसे पूछा गया था कि यू हैव टू ड्राइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक है पर्टिकुलर एक ही आर्टिकल को लेके किया था, क्योंकि जो मेनली जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट जो प्रॉब्लम आपके पास कहाँ आती है, जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो मैंने ग्रीन हाईलाइटेड में जो पिक्टोरियल ड्रॉ किया है, Q और Q0 के बीच का इंटरेक्शन, राइट। तो आपको जो गॉसियन सरफेस कहाँ पे निकालना है, नंबर 1 आई एम रिपीटिंग अगेन, जो गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P, राइट। और जब पॉइंट P पे है तो दूसरी बात ध्यान रखने लाइक है, वो जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पे लाइज कर रहा है, ओवर द सरफेस, गॉसियन सरफेस पे। तो इट मीन्स ये चार्ज, अब जब हम गॉसियन का केस कंसेप्ट लेंगे तो ये चार्ज इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि गॉसियन किसको कंसिडर करता है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को, इनसाइड के चार्ज को। परंतु यहाँ पे जो Q0 सरफेस पे लाइज कर रहा है तो इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। तो इट मीन जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास एट एवरी पॉइंट, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो ये इसके बाद हर जगह पे मान लीजिए एक सरफेस एलिमेंट, किसी पे भी कितना एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट स्मॉल एरिया एलिमेंट, और उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और उसको फाइनली इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। और वही आपसे पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका जो आर्टिकल मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए भी बात की थी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल या नीट एंड मैनी अदर्स एग्ज़ाम लाइक एस आईसर या KVPY के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक एक लेक्चर रहेगा मेरा
अराउंड अबाउट 1 आवर्स का, तो उस लेक्चर्स को अवश्य अटेंड कीजिए, क्योंकि आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं उस लेक्चर्स को लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे बहुत पिक्टोरियल से कि आपका जो थिंकिंग कॉन्सेप्ट पे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा, और ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर, जो पिक्टोरियल फिगर होगी, व्हाट फिगर एक्सप्लेन, और उन फिगर के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त हैं, ताकि वो वहाँ भी शेयर करें इस टॉपिक को, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक था बहुत शॉर्ट लेक्चर था। विद दैट I hope you understand this topic. Now I am going to stop now. Thank you.